प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच में एक नया भारत बनाकर तैयार किया है। ऐसा भारत जिसकी पूछ पूरी दुनिया में है। हर कोई भारत को एक नई नजर से देख रहा है। अलग अलग देशों से भारत के संबंध ऐसे बन गए हैं कि हर कोई उसका साथ चाहता है, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां नरेंद्र मोदी ने काम नहीं करवाया है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी तेज गति से नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है। कई तरह की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, कई तरह के कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं। तभी तो अमेरिकी अखबार भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सराहना किए बिना रह नहीं पाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अंतरिक्ष शक्ति के रूप में संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन की मुलाकात में अंतरिक्ष के सभी क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सहयोग देने पर भी चर्चा हुई थी। अमेरिका का मानना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत जल्द ही चीन को टक्कर दे सकता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि भारत वर्तमान में 140 स्टार्टअप का घर है। भारत जल्द ही चीन को टक्कर दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, भारत ने जब 1963 में पहली बार अपना रॉकेट लॉन्च किया था, तब भारत दुनिया का सबसे पिछड़ा और गरीब देश था। रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। लेकिन आज भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में काफी मजबूती हासिल की है। मतलब अमेरिका भी मान रहा है कि बाकी अन्य क्षेत्रों के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बहुत काम किया है, बहुत मजबूती हासिल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने द सरप्राइजिंग स्ट्राइवर इन द वर्ल्ड्स बिजनेस नाम से प्रकाशित लेख में कहा है, भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत जल्द ही चीन को टक्कर दे सकता है। रूस और चीन ने कम लागत में रॉकेट लॉन्च करने का ऑफर पेश किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम ठप पड़ गया और इससे ब्रिटेन के वन वेब को भी 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद वन वेब इसरो के पास भेजा गया। एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सभी प्रकार के निजी उद्यमों को खोलने की घोषणा की। भारत ने पिछले साल अंतरिक्ष स्टार्टअप से नए निवेश में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। रिपोर्ट में हैदराबाद स्थित स्काई रूट और ध्रुव स्पेस का भी जिक्र किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, दोनों कंपनियां आकर्षक काम कर रही हैं। दोनों कंपनियां मिलकर भारत के 8% अंतरिक्ष व्यवसाय में योगदान करती हैं। कुल मिलाकर भारत ने अंतरिक्ष में भी इतना काम कर लिया है कि अब अमेरिका की भी नजर में आने लगा है और अमेरिका की तरफ से भारत की कोशिश की तारीफ की जा रही है। भारत जिस तरह से दिनों दिन हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, वो अमेरिका को भी खूब लुभा रहा है और अमेरिका खूब इस बात को सराहा भी रहा है। वैसे क्या आप साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाली कहानी के बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किस तरह से भारत में रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था? वैसे अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी अजमल पोयाकारा महमूद ने पिछले साल दुबई राइड में सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था, जब उन्होंने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की ऐतिहासिक तस्वीर को रिक्रिएट किया था। दुबई के निवासी अजमल ने सफेद शर्ट और ग्रे पैंट पहनी और रॉकेट जैसे कोन आकार के ऑब्जेक्ट को अपनी साइकिल के पीछे रखकर तस्वीर खिंचवाई। इस तस्वीर ने साल 1963 की उस तस्वीर को याद दिलाया था जिसमें भारत का पहला स्पेशल रॉकेट केरल के थुम्बा से लॉन्च के लिए साइकिल से लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। वैसे काफी दिलचस्प था 1963 का रॉकेट लॉन्च। 21 नवंबर 1963 को एक चर्च से लॉन्च किए गए रॉकेट के साथ भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में कदम रखा था। केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा से पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। ये रोचक बात है कि उस रॉकेट को लॉन्च पैड तक एक साइकिल से ले जाया गया था और उसे एक चर्च से लॉन्च किया गया था। कुछ समय बाद दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया था जो पहले वाले से थोड़ा भारी था, इसलिए इसे बैलगाड़ी पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। वैसे साइकिल फिर बैलगाड़ी के बाद आज 1963 से 2023 तक अंतरिक्ष में भारत ने जो काम किया है, जिस तरह का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।